इसके लिए कवर लेटर लिखते हुए आपने ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। है कि जो लोग यहाँ पे विजिट वीजा पे आ जाते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। वाइजली स्टूडेंट टीआरसी जो है वो 100% अप्रूव होती है। इसमें आप तीनों कैटेगरी के लिए आप सीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। आपका अगर आपका 1 मिलियन तक का बजट है तो आप टर्की आ सकते हैं बैचलर के लिए। अगर आप बैचलर के लिए आ सकते हैं, आप मास्टर के लिए आ सकते हैं, आप पीएचडी के लिए आ सकते हैं, या ये वो वाहिद वीजा कैटेगरी है जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप किन 6 डिफरेंट मेथड को फॉलो करते हुए टर्की आ सकते हैं, जिसके अंदर विजिट वीजा है, वर्क वीजा है, ट्रांजिट वीजा है, उम्रा ट्रांजिट वीजा है और स्टडी वीजा है और मेडिकल वीजा है। तो आप इन 6 डिफरेंट कैटेगरी के लिए आप किस तरह से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और आप किस तरह से आ सकते हैं। अगर आप वीडियो के अंत तक देखेंगे और अगर आप फॉलो करते हुए वो डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लेंगे तो आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद डायरेक्ट जाके एनोकॉली ऑफिस में अपना वीजा फाइल कर सकते हैं। सो वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इजीएस्ट और सबसे चीपर कैटेगरी की, वो है विजिट वीजा। लाइक विजिट वीजा के लिए आपको जस्ट आपकी एफआरसी, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी फोटोग्राफ्स और आपका 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट चाहिए। इसके अलावा अगर आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सर हैं, तो फिर आपको लाइक आपकी इनकम सर्टिफिकेट और आपका अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपके सैलरी स्लिप्स लास्ट 3 मंथ्स की और साथ में आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली साथ देनी है। और बात यह है कि आपके प्रूफ ऑफ फंड्स क्या हैं। अगर आप बिजनेस ऑन कर रहे हैं तो आपके बिजनेस लेटर हेड और आपका उसका कंपनी का प्रोफाइल है, और अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो फिर आप उस कंपनी की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आप कवर लेटर है कि आपका विजिट का पर्पस क्या है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है और आपका लाइक होटल और आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन है कि आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, रिटर्न एयर टिकट हो आपका, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो उसमें यह है कि अगर तो आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर आपका लाइक ये डिपेंड ये कर रहा होता है कि जितने दिन का आपका वहाँ का टूर है, वहाँ की अकोमोडेशन है, आपका स्टे है, आपकी लाइक बाकी चीजें हैं, आपने जहाँ पे खाना पीना है, आपने घूमना है, तो क्या इतने फंड्स आपके अकाउंट के अंदर हैं कि आपको ये आपका पूरा टूर जो है वो आपके फंड्स आपको स्पॉन्सर कर सके। अगर तो आपके फंड्स इतने सफिशिएंट हैं, आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है कि जो आपका प्लान है वो आपका इजीली एग्जीक्यूटेबल है, तो देन दैट्स ओके। बट अगर आप एक ब्रैकेट ले लें तो उसमें यह है कि 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन इज गुड फॉर द विजिट वीजा। और इसके लिए कवर लेटर लिखते हुए आपने ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि लाइक आपको टर्की की जो हिस्ट्री है और इसका जो कल्चर है वो आपको बहुत पसंद है। और एक अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको मेंशन करेंगे कि पाकिस्तान की टर्की की जो है वो फ्रेंडशिप बहुत फेमस है और अलावा मुस्लिम कंट्री है और जो है मैं यहाँ का कल्चर और यहाँ की हिस्ट्री को जानना चाहता हूँ और मेरा ये लाइक आई फील कि मुझे वहाँ पे विजिट करना चाहिए। तो आप जितना उस कंट्री के कल्चर को और उनकी हिस्ट्री को और उनकी इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपका कवर लेटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये है कि कुछ लोग जस्ट विजिट के पर्पस के लिए आते हैं, वो विजिट करके चले गए। अब कुछ लोगों का होता है कि यार मेरे पास बजट नहीं है कि मैं वहां पे किसी और कैटेगरी का अप्लाई करूं, बट वहां जाके मुझे अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। तो उनके लिए ये है कि जो लोग यहाँ पे विजिट वीजा पे आ जाते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं अपनी रेजिडेंसी को कन्वर्ट करने के लिए, अपनी वीजा कैटेगरी को चेंज करने के लिए। तो उनके लिए ऑप्शन यहाँ पे आके ये भेजते हैं कि आप यहाँ आके सिंपल टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके चांसेस 50% अप्रूवल के 50% रिफ्यूजल के चांसेस होते हैं। लाइक आप विजिट वीजा पे आए हैं और आपने यहाँ आके टीआरसी अप्लाई कर दी और आपको 50% चांसेस है कि आपको शॉर्ट टर्म में के लिए लाइक 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए आपकी क्लिनिक अप्रूव हो, तो 50% चांसेस हैं इसके। और इसके अलावा आप सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्टडी वीजा कैटेगरी के अंदर आप जो है अपने टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपने अपना क्या करना है, किसी भी यहाँ पे टर्की के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है और फिर आपका जो है वो स्टेटस चेंज हो जाएगा स्टूडेंट स्टेटस के अंदर, टूरिस्ट से आपका स्टूडेंट कन्वर्ट होगा। और इसके लिए फिर यह है कि आपको अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर आप अपनी पूरी फीस देंगे और उसके बाद आपका जो है वो आप अपना टीआरसी अप्लाई कर देंगे। और इसके चांसेस अप टू 90% है चांसेस। 10% भी जो चांसेस है उसके अंदर ये है कि कोई ना कोई अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या इस वजह से हो तो रिफ्यूज हो सकता है। अदरवाइज
स्टूडेंट टीआरसी जो है वो 100% अप्रूव होती है। अगर आप वो ये भी करते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें तो आपकी क्लिनिक अप्रूव हो जाएगी। इस तरह से वो आपको ईमेल भी करते हैं। तो अगर आप विजिट वीजा पे यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आके आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप यहाँ की अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीजा कैटेगरी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं विजिट वीजा के लिए या आप ऑलरेडी विजिट वीजा पे यहाँ पे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपना जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं स्टडी वीजा की तरफ। तो उसके लिए आपको जो भी असिस्टेंस होगी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। सो नेक्स्ट कैटेगरी है बिजनेस वीजा कैटेगरी पे आप आते हैं तो आप टीआरसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टे कर सकते हैं और ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन्होंने जस्ट कुछ दिन के लिए विजिट करना हो, शॉर्ट स्टे उनका, और उनको वापस जाना हो या उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड करनी है उसके लिए है। तो इसके लिए बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैसे ही लाइक जो मैंने पहले बताया, पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, एफआरसी वगैरह, ये तो सारी डिटेल चाहिए होती है पर्सनल। इसके साथ साथ उनको ये चाहिए कि यहाँ की जो कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको इन्विटेशन लेटर दे, एक चीज। सेकंड चीज ये है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है वो उनको एक रिकमेंडेशन लेटर और उनका आपका मेंबरशिप जो है अगर वहाँ पे है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा साथ। तो ये आप डॉक्यूमेंट के साथ, बाकी आपकी वैसे ही बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपकी कंपनी की प्रोफाइल होगी कि ये कंपनी आपको इन्विटेशन दे रही है और इसका आप इतने दिन के लिए आ रहे हैं, फ्लाइट, होटल, रिजर्वेशन जो है वो आपको वैसे ही साथ देनी है कि आपका ये प्लान है। कवर लेटर में आप सारे रीजन देंगे कि आप किस बिजनेस के लिए आ रहे हैं और आपने वहाँ पे कितने दिन का स्टे करना है, आपका बेसिक पर्पस क्या है और उसके बाद आप वापस अपने कंट्री जाएंगे। तो ये सारे जो डिटेल है आप अपने कवर लेटर में मेंशन करेंगे और फिर आप जाके एनरोली ऑफिस में जाके अपना वीजा फाइल कर देंगे। तो इस कैटेगरी में आप टीआरसी नहीं ले सकेंगे, बस आप विजिट कर सकेंगे। उसके बाद थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं मेडिकल वीजा की, क्योंकि आप भी जानते हैं कि तुर्की की जो सर्जरी है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। लाइक आप इसकी फेस सर्जरी की बात कर लें या आप इसका हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर लें तो ये बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप हॉस्पिटल का लेटर चाहिए कि इस हॉस्पिटल के अंदर आपका ट्रीटमेंट होगा, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मेंशन हो कि आप इस ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो टोटल अमाउंट है इस ट्रीटमेंट के लिए वो कितनी लग रही है उसका एक लेटर हो, और फिर साथ में आपको बैंक स्लिप कॉपी चाहिए होगी कि 50% आपने अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दी हुई है। तो उसके अलावा यानी कि आप ये चीज देखें कि आपने अगर लेट्स सपोज अगर आपका 1 मिलियन का ट्रीटमेंट है तो इसमें आपने 0.5 मिलियन जो है वो आपने ऑलरेडी उस हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया है, और उसकी जो आपने बैंक रिसिप्ट लगानी है वो भी साथ अटैच करनी है कि मैंने इसकी इतनी पेमेंट कर दी है, बाकी मैं जहाँ वहाँ जाऊँगा ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है वो मैं अपनी बाकी अमाउंट वहाँ पे करूँगा। बाकी इसके डॉक्यूमेंट वैसे ही हैं, आपका पासपोर्ट है, आपकी फोटोग्राफ्स हैं, आपकी जो है एफआरसी है और जो आपकी बैंक डिटेल है, बैंक स्टेटमेंट है, तो वो सारी चीजें वैसे ही अटैच होंगी। बट जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो जो मैंने आपको बता दी वो आपको साथ अटैच करना होंगे और आप फिर जो है वो मेडिकल वीजा कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं उम्रा ट्रांजिट वीजा की। ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपना ऑलरेडी उम्रा का वीजा लिया हुआ है और उनका प्लान है ट्रैवल करने का। वो अपनी टिकट जो है वो जस्ट टर्किश एयरलाइन से करवाएंगे। टर्किश एयरलाइन से करवाने के बाद टिकट्स और सारा अपना उम्रा डिटेल जो है वो उसमें देंगे और साथ में अप्लाई करेंगे कि मुझे जो है वो उम्रा के लिए जाना है, बट मेरा जाते हुए प्लान है टर्की विजिट करने का या मुझे वहां से वापसी का। आप या तो जाते हुए जा सकते हैं, लाइक आपने पाकिस्तान से ट्रैवल किया, आपने टर्किश एयरलाइन से अपनी टिकट करवानी है और आपने फिर वीजा जो है वो अप्लाई करना है उम्रा ट्रांजिट वीजा। वो आपका शॉर्ट स्टे होगा, आप 1 वीक का कर सकते हैं, आप 2 वीक का कर सकते हैं, या इतना ही होता है शॉर्ट स्टे। मैक्सिमम वैसे भी आपको विजिट वीजा 15 दिन का मिलता है तो उसके अंदर अंदर ही आपका स्टे होता है। तो आप अपना प्लान देंगे कि मैं इतने दिन के लिए जो है वो तुर्की विजिट करके इसकी हिस्ट्री को, इस्लामिक टूरिज्म इसको कहते हैं, इस्लामिक टूरिज्म को करते हुए मैं फिर जो है वो यहाँ से आगे उम्रा के लिए जाऊंगा, या आप वहां से उम्रा करके वापसी का प्लान कर सकते हैं। बट इसके लिए जो सबसे मैंडेटरी चीज है वो ये है कि आपकी जो टिकट हो वो एयरलाइन जो चूज करनी है आपने वो टर्किश एयरलाइन चूज करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी और एयरलाइन को चूज करते हुए करेंगे तो फिर आपका वीजा रिफ्यूज होगा। तो इसके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपकी टर्किश एयरलाइन को चूज करना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही लगेंगे। इसके बाद आपका एक और कैटेगरी आती है ट्रांजिट वीजा। आपके पास फाइनल डेस्टिनेशन कोई भी कंट्री हो और आपका यह है कि आपने उसकी टिकट्स फाइनल डेस्टिनेशन की, लाइक लेट्स सपोज आप जर्मनी जा रहे हैं या आप किसी और कंट्री जा रहे हैं और उसका आपके पास वीजा है, ठीक है, और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन की टिकट्स हैं, बट आपका यह है कि आप कनेक्टिंग फ्लाइट ऐसी लेते हैं जहां पे आपने टर्की स्टे करना है।
तो उसके लिए यह है कि आप ट्रांजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू जर्मनी बट आई विल शॉर्टली स्टे इन दी टर्की। तो उसके लिए है कि आपको ट्रांजिट वीजा इशू हो जाएगा। आप यहाँ पे लाइक कनेक्टिंग फ्लाइट ली आपने, यहाँ पे आए, आप यहाँ पे स्टे किया और आफ्टर दैट जो है वो 1-2 दिन के बाद, बट मैं एक चीज मेंशन कर दूं, आपका उम्रा ट्रांजिट वीजा हो, आपका बिजनेस कैटेगरी वीजा हो या आपका सिंपल ट्रांजिट वीजा हो, उसमें आप तीनों कैटेगरी के लिए आप सीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। आपका शॉर्ट स्टे ही होगा, आपको एग्जिट करना ही होगा। आप अप्लाई करेंगे भी सही, आपका स्टडी के अंदर भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये जस्ट उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने, उनकी डेस्टिनेशन कोई और कंट्री है बट उन्होंने जस्ट शॉर्ट स्टे के लिए आना है, किसी से मिलने आना है या उसको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हुए भी जो है वो अपना टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको जाना ही है। तो इन 4 कैटेगरी के लिए आपका जो है वो टीआरसी नहीं मिलेगा। आपको आएंगे, आप अपना जो आपका पर्पस है आपका वो जैसे पूरा होगा आपको एग्जिट करना होगा। सो अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट अप्रूवेबल वीजा कैटेगरी के ऊपर, स्टडी वीजा की। तो इसमें यह है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आप बैचलर के लिए आ सकते हैं, आप मास्टर के लिए आ सकते हैं, आप पीएचडी के लिए आ सकते हैं या आप स्कॉलरशिप पे आ सकते हैं। और 5th वन जो ऑप्शन है आपका वो है लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज कोर्स के लिए आ सकते हैं। तो आप इन 5 डिफरेंट मेथड पे जो है वो आप आ सकते हैं स्टडी के लिए। अच्छा, स्कॉलरशिप जो होता है उसमें यह है कि आपको स्टूडेंट को खुद से ही जो है वो अप्लाई करना होता है। लाइक उसमें यह है कि एक जनरल मेजर इनटेक एक ही होती है जो जनवरी में ओपन होता है इनके पोर्टल, और बुक्स लैंड स्कॉलरशिप जो है वो ऑलरेडी वो बहुत फेमस स्कॉलरशिप है जिसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ। अभी तो उसकी एप्लीकेशन क्लोज है बट नेक्स्ट के लिए अगर आपने खुद को प्रिपेयर करना है तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसको पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है तरक्की वर्सटाइल स्कॉलरशिप की। तो आते हैं हम बैचलर और मास्टर कैटेगरी के लिए। अभी सितंबर इनटेक ओपन हो चुकी है। आप जो है अभी से अपना होमवर्क स्टार्ट कर देते हैं तो आप इसी साल सितंबर के अंदर अपना मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि आपकी मिनिमम बैंक स्टेटमेंट आपकी 2 मिलियन चाहिए। अगर इससे ज्यादा है आपकी जो है प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी एफआरसी चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको अटेस्टेड नहीं चाहिए। बट जब आप वीजा फाइल करने जाएंगे तब आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मोफा से, आईबीसीसी से और एचईसी से अटेस्टेड होने चाहिए। सो इसका सिंपली तरीकाकार ये है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करें, आपको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर आने के बाद उसके अंदर आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी कि आपकी इतनी फीस है जो आपने इतना इनिशियल डिपॉजिट करना है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो या 50% इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं या $1000 लेती हैं। क्या ये भी रिफंडेबल होता है? कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 100% रिफंड करती है फीस अगर इन केस ऑफ वीजा रिफ्यूजल। बट अगर कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 25% अपने सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर लेती हैं और 75% आपको वीजा रिफ्यूजल के केस के अंदर आपको रिफंड कर देते हैं। ठीक है, आप अप्लाई किया, आपका ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर में आपने इनिशियल डिपॉजिट जो मेंशन है आपने वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया। फिर आपने वो अपनी जो स्लिप्स हैं वो आपने अपलोड की यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। आपको एक्सेप्टेंस लेटर आएगा। एक्सेप्टेंस लेटर के बिहाफ पे आप अपना जाके वीजा फाइल कर सकते हैं। वीजा फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। पासपोर्ट और आपकी पिक्चर्स, आपकी एफआरसी, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका अगर स्पॉन्सर है तो उसकी जो है जो बैंक डिटेल है, उसकी सैलरी स्लिप्स हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की, सैलरी स्लिप 3 मंथ्स की और उसके प्रूफ ऑफ फंड्स, उसका एनटीएन एंड टैक्स पेयर सर्टिफिकेट। तो ये सारी जो चीजें हैं आपने साथ अटैच करनी है। और साथ में फिर कवर लेटर के अंदर ही चूज क्यों किया, तो इसलिए आपने उनकी ये रीजन देनी है कि मेरे मुस्लिम कंट्री है, रिच कल्चरल है और मैं इसको जो है ना मेरे स्टार्ट से एक विश थी कि मैं वहां जाके पढूं। सो अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो आपका बैचलर के लिए जो है वो मिनिमम भी आपका अंडर 1 मिलियन आपका यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आपका बजट इससे ज्यादा है तो आप उससे अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। बट अगर आपका 1 मिलियन तक का बजट है तो आप टर्की आ सकते हैं बैचलर के लिए। अगर हम मास्टर की बात करें तो उसके लिए आपको 12 से 14 लाख जो है ना उसके लिए चाहिए होता है। बिकॉज मास्टर की जो फी होती है वो आपको एक ही बार पे करनी होती है, बैचलर की पर ईयर फी होती है। और अगर आप मास्टर की बात करते हैं तो वो भी अंडर 10 लाख हो जाता है। बट ये है कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स चूज करते हैं जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है तो वो फिर थोड़ा सा लाइक उसकी थोड़ी फीस ज्यादा होती है। बट ऑन एवरेज अगर आप देखें तो $2500 से स्टार्ट हो रही है डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आप अपना एडमिशन सिक्योर करके आप यहाँ पे आ सकते हैं।
और इससे सबसे जो मजे की बात यह है कि आप जस्ट इनिशियल डिपॉजिट देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद भी आपके पास 3 मंथ्स टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपको अपनी फीस पे करनी होती है। तो बात यह है कि आप सबसे जो इजीएस्ट प्रोसेस है वो ये है। चीपर तो विजिट वीजा है, बट ये है कि वो उसके चांसेस भी तो होते हैं अप्रूव होने के, बट ये है कि इसके अप टू 90% चांसेस हैं आपके वीजा अप्रूवल के। बट ये है कि आपकी स्टेटमेंट और आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छे से रेडी हुई हो। तो अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहें, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है। और अगर आप खुद से प्रोसेस करना चाहें तो आप वीडियो को देख के गाइडेंस लेके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो पेड सर्विसेज अवेलेबल है। और अगर हम बात करें टर्किश लैंग्वेज कोर्स की, तो उसमें अगर आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज को। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर और आपका यहाँ पे रेंजिबल लेगेसी स्टूडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपको $1000 के अंदर आपका काम होगा। और इसके अलावा अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नॉर्मली 250, 300, $350 के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, जिसके भी आप अपना वीजा फाइल करते हैं। बट स्टिल जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और 1 साल की तकरीबन 40 से 50 हज़ार लीरा की फीस होती है, जो आपको हर लेवल पे देनी होती है। A1 लेवल, B2 लेवल, A1 लेवल है तो उसकी 10,000 लीरा फीस है, A2 लेवल है उसकी 10,000 लीरा फीस है। ऐसे 4 लेवल है, 4 लेवल की आप 40,000 लीरा ऑन एवरेज आप कंसिडर कर सकते हैं फीस को। तो ये फीस आपको यहाँ के लैंग्वेज कोर्स के लिए फिर भी देनी होगी। तो टोटली आपका बजट फिर भी उतना ही बन जाता है। बट ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए आपको आपका क्लासेस को लेना वो जरूरी होता है। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको फोर्स नहीं करता कि अगर आप क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं तो आप अपना जॉब वगैरह कर सकते हैं। बट आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए अटेंडेंस को जो है वो मेक श्योर करना जरूरी होता है, और उसलिए फिर जो है वो आप जॉब और क्लासेस को इकट्ठा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो अगर आप इस पर्पस के लिए आ रहे हैं कि आपको यहाँ के जॉब करनी है तो फिर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए, और अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए। बाकी अगर आपको हमसे प्रोसेस करवाना हो, आपका अभी इनटेक स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन ओपन है, आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं, वर्क वीजा कैटेगरी। ये वो वाहिद वीजा कैटेगरी है जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है या जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है उसका आपको एक तो रिक्वेस्ट लेटर चाहिए, जो एम्बेसी में आप सबमिट करवाएंगे कि ये कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है आपके मूव होने का पाकिस्तान से टर्की के लिए। और सेकंड जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए होगा, जिसके अंदर आपकी जॉब्स की सारी डिटेल मेंशन होगी कि आपका जॉब टाइटल क्या है, आपकी ड्यूरेशन कितना होगा, आप कितना टाइम के लिए आप ट्रैवल करेंगे और किस डेट को आप ट्रैवल करेंगे, कब आप ज्वाइन कर रहे हैं और कब आपको जो है वो जॉब पीरियड वो खत्म होगा। इसके अलावा जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो वैसे चाहिए ही चाहिए होंगे। और मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, और बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।